बलूचिस्तान में ये दूसरी ऐसी घटना है। पिछले साल जनवरी में हथियारबंद लोगों ने सरवन शहर में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव भी देखा गया था। दोनों ओर से हमले भी किए गए। बहरहाल अब बलूच हर हाल में बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। चीनी परियोजनाओं पर हाल में डॉक्टर मेहरंग बलोच जैसे आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी से काफ़ी नाराज़ भी हैं। बीएलए ने हाल के दिनों में अपने हमले काफ़ी बढ़ा दिए हैं, जिससे शहबाज सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। देखिए एक रिपोर्ट। बीएलए का पाकिस्तान पर कहर, देश के बाहर भी पाकिस्तानियों पर हमला, ईरान में 8 पाकिस्तानी श्रमिकों की हत्या। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान पर कहर जारी है, लेकिन खास बात यह है कि अब बीएलए पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों पर हमले कर रही है। ताजा मामले में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच उग्रवादियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 8 श्रमिकों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले उग्रवादियों ने इन श्रमिकों के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया, उसके बाद इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इससे इन श्रमिकों की मौत हो गई। हत्या की घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। ईरानी अधिकारी घटना की जांच की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के अनुसार घटना शनिवार को महरिस्तान जिले के एक गांव में हुई। ईरानी अधिकारियों ने हत्या की पुष्टि की। ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि वे दक्षिणी पंजाब के बहावलपुर के रहने वाले थे और कार मरम्मत की दुकान में काम करते थे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार सभी श्रमिक जिस दुकान में काम करते थे वे वहीं रहते भी थे। पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के प्रवक्ता ने मीडिया में एक बयान जारी कर 8 पाकिस्तानियों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बलूच पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाकों में फैले हुए हैं। ये सभी पाकिस्तान पर भेदभाव, शोषण का आरोप लगाकर बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानियों पर हमले की दूसरी घटना। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले की ये दूसरी घटना है। पिछले साल जनवरी में हथियारबंद लोगों ने सरवन शहर में 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी थी। ये भी ईरान में मोटर मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच पिछले साल तनाव गहरा गया था। वार पलटवार की वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। पिछले साल पहले जनवरी में ईरान ने पाक पर हमला किया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर मिसाइलें दागी थी। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर 2 आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया था, एक जैश अल अदल और दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान पाकिस्तान विरोधी उग्रवादी समूहों की मदद कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर के बाद बड़ी खबर यह है कि हत्या के बाद ईरानी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की गई। सभी मरने वाले पाकिस्तान के बहावलपुर के थे। एक कार मरम्मत की दुकान में करते थे ये काम। कारों की डेंटिंग, पॉलिश और मरम्मत का काम करते थे। हत्यारों की तलाश जारी है। ईरानी पुलिस का कहना है कि हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कौन थे वो हत्यारे? हालांकि जिन्होंने हत्या की है, बीएनए की तरफ से एक क्लेम भी कर दिया गया है। कब तक वो उनकी पकड़ में आएंगे? क्या ईरानी पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी भी या नहीं पकड़ पाएगी? लेकिन हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बलोच संगठन सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तानियों से मुकाबला कर रहे हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं। ज़्यादा बेहतर हम अपने साथ जुड़ने वाले तमाम गेस्ट से समझना चाहेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। और अहमद मस्तिखन मेरे साथ पत्रकार हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान से जुड़ रहे हैं। पहले दोनों जर्नलिस्ट से ही बात कर लेते हैं। हुसैन जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे बीच आए बात करने के लिए। हुसैन जावेद, मुश्किल क्या है? पाकिस्तान आखिर क्यों बलोच इन ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला फिलहाल नहीं कर पा रहा है, या फिर बातचीत भी नहीं कर पा रहा है कि ये चीजें खत्म होने की तरफ आगे बढ़े? दिक्कत कहां पेश आ रही है? क्योंकि अब मजदूर भी मारे जा रहे हैं और बाकी लोग भी।
देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी है और ये जो सारा इंसिडेंट है ये भी आपके सामने, और आपकी रिपोर्ट में सही कहा गया है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया वो बिल्कुल जो हमारा पाक ईरान का बॉर्डर है, ये ईरान की हदूद के अंदर हुआ है। और बेचारे वो लोग कौन थे? गरीब लोग थे जो मजदूरी के लिए गए थे। आम, बिल्कुल एक आम से साधारण से मोटर मैकेनिक थे। ना वो कोई किसी तंजीम के अंदर थे, ना वो किसी एजेंसी के बंदे थे। तो यही बात है, मतलब बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाकया है। और आपने भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि क्या ईरान इस बारे में कुछ कर पाएगा, तो हमारी जो हुकूमत है उसका मौकिफ सामने आ गया है कि इसमें जो ईरानी अथॉरिटीज है उनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि उनकी हदूद के अंदर इस तरह का वाकया हुआ है। बाकी मैं यही कहूंगा कि एक, अगर आप देखें पिछले 20-25 दिन के अंदर, तो एक ट्रेंड सामने आया है कि आप चाहे उसमें बलूचिस्तान को देख लें, आप उसमें केपीके को देख लें, यहाँ पे आतंकवाद का जो ग्राफ है वो काफी नीचे आया है। मतलब जो आप ग्राफ देखें जो जनवरी के अंदर था, फरवरी के अंदर था, या मार्च के शुरू में था, हम्म। उसके बाद अब वो ग्राफ यहाँ पे रहा नहीं है। हम्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। आतंकवादी की जो इस तरह घटनाएं होती हैं बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। यही वजह है कि ये जो इस तरह के आतंकवादी हैं ये अब सरहद पार जाके हमारे लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो हम्म। मैं इसमें यही कहूंगा कि ऐसा करके ये एक अंदाज से वो जो गुमराह बलोच लोग हैं जो इन लोगों की बातों में आ गए, चंद लोग, मैं सारे सूबे की बात नहीं कर रहा, हम्म। उनकी आंखें भी इससे खुल जाएंगी कि ये किस किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से अपनी निशाना बाजी की मशक कर रहे हैं। तो उनकी आंखें भी इससे खुल जानी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को मारकर किसी का क्या इसमें भला होने वाला है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि जो लोग भी, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर अपना मार्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको कम से कम ये जो लोग मरे ईरान की हदूद के अंदर, इनका जो कत्ल हुआ है और जिस हद तक वहशियाना अंदाज से हुआ है, इसको उन्हें कंडेम भी करना चाहिए। ठीक, ठीक है, उन्हें कंडेम करना चाहिए क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन अहमद मस्तिकन मेरे साथ बलूचिस्तान से जर्नलिस्ट ये भी जुड़ गए हैं। अहमद मस्तिकन, क्या ये कुछ गुमराह बलोच हैं जैसा हुसैन भाई कह रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं? भाई देखें, गुमराह तो 95% बलोच हैं। और वो बलोच सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, वो सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का, बल्कि वो गुमराह बलोच जो है सिस्तान और बलूचिस्तान में भी है, जो बलोचों का इलाका है। मैं एक अर्ज करूंगा, जैसे एक पुरानी कहावत थी कि लोमड़ी की जब मौत आती है तो वो शहर के तरफ दौड़ता है। अब मैं ये कहूंगा कि जब पंजाबी की मौत आती है तो वो बलूचिस्तान के तरफ दौड़ता है। ये हो रहा है। आप देखें 9 अप्रैल को जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था, वहां पर आपके ये जो पाकिस्तान के सिपह सालार आला जनरल साहब खुद मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं इसको जो भी इन्वेस्टमेंट होगी हम सिक्योरिटी फराम करेंगे। भाई यहाँ जो इलाके में ये जो हुआ है मेरिस्तान में, ये तुर्बत शहर जो है मकरान से, उससे तकरीबन 115 मील दूर है। समझ रहे हैं? तो ये बलोचों का इलाका है। अब इन्होंने जो है, इनकी आंखें पाकिस्तान की फौज की हमारे मिनरल के ऊपर लगी हुई हैं कि यहाँ पर जो है $8 ट्रिलियन की जो मिनरल्स हैं बलोचों की, हम उससे ले लेंगे। भाई ये हमारे इलाके में नहीं आ सकते हैं। ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजियों को कि आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते हैं। मेरिस्तान भी बलूचिस्तान ही है भाई, ये कोई ईरान में बेशक है लेकिन वो बलोचों का इलाका है। मैं एक अर्ज करूंगा, देखे जो भी बलोच अक्सरियती जिप कोड है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे सदर्न पंजाब में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, इवन इन खलीज के ममालिक ओमान जैसे है, वहाँ बलोचों की बड़ी तादाद है। यूएई में बलोचों की बड़ी तादाद है, बहरीन में बलोचों की बड़ी तादाद है। इन मुल्कों में भी मैं पंजाबियों से कहूँगा आप ना जाएं। आप उस वक्त तक हमारे बलोच इलाकों में ना आए जब तक कि बलूचिस्तान की आज़ादी का मसला हल नहीं हो जाता है। अब आप देखें, ये मारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। जब उनकी बेल की पेशी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये पहले वायदा करें कि आप आर्टिकल 5
पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आप कहें कि मैं इसकी वफादार हूं। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किसने की है? आर्टिकल 5 कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे, और ये जो जनरल हैं, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ, जनरल आसिम मुनीर, यही तो है जो आइन को जो है अपना टॉयलेट पेपर समझते हैं। ये कैसे हमसे कह रहे हैं कि हम आइन को कहें कि हम इसके वफादार हैं? हम बिल्कुल वफादार नहीं हैं। हम पाकिस्तान को पहले दिन से नहीं मानते थे, आज तक भी नहीं मानते हैं, और हम इनको हम अपील करते हैं हमारे इलाकों में ना घुसें। आप घुसेंगे। अब आप देखें जी, ये कोई 1000 मील दूर बावलपुर से वहां घुसे हुए थे। भाई आपको क्या जरूरत है इतने दूर आने की? आप खुद सोचें। आपको क्या वहीं पे कोई, आप मेहरबानी करके आप पंजाब में इस वक्त रहें। जब बलूचिस्तान आजाद होगा, हम आपको वीजा पे बेशक आप आए, वीजा के साथ, पासपोर्ट के साथ, शायद हमें जरूरत हो आपकी, लेकिन ऐसे ना घुसे हमारे इलाकों में। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये गुमराह बलोच कतई नहीं है, आपका ये कहना है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे अपने इलाकों में। देखें, और ये अभी बीएलए का नाम हो रहा है, बीएलए नहीं है, एक और ऑर्गेनाइजेशन, बीएनए, बलोच नेशनल आर्मी। बलोच नेशनल आर्मी ने ये किया है, बीएनए ने किया है ये काम, और बीएनए ही क्लेम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा, फिर आता हूं, पहले मेजर जनरल अनुज माथुर से बात कर लेता हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, ये जो टेरेन है, ये ईरान और बलूचिस्तान का, और ये डूरन लाइन के साथ ये पूरा का पूरा जो बंटवारा जहां पर हो रहा है, यहां पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तल्खी देखी जा रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है ये रीजन। बीएलए भी यहां पर हमले कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस का कांड तो शायद दुनिया भर में सबको पता होगा, लेकिन बीएनए ने यह काम ईरान के अंदर किया है। क्या आप इसमें राइज होता हुआ देखते हैं, या फिर आपको हुसैन जावेद की तरह लगता है कि कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी गई है? राजीव, आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो किसी भी प्रकार का ऐसा एक्ट जो है वो जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। जो हो रहा है, और ये जो आपने डूरन लाइन और ये जो बॉर्डर की बात करी है, ये डूरन लाइन 1893 में इसको 1993 तक का था ये, उसके बाद माना नहीं जाता शायद। और वही, नॉट ओनली दैट, उस समय भी जो 1893 में अफगान और एंग्लो अफगान के बाद ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जब बॉर्डर हुआ था, उस समय पाकिस्तान का तो जिक्र भी नहीं था। पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं था। तो उस समय भी अफगानों ने इस बॉर्डर डूरन लाइन को नहीं माना था। उन्होंने भी कहा था 100 वर्ष के लिए है, उसके बाद भी वो कभी नहीं माना। तो जहां तक प्रश्न डूरन लाइन का है, वो वोलेटाइल रहेगा जब तक कि हम उसका ये लोग कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं। और वो सोल्यूशन एक तरफा नहीं हो सकता। वो सोल्यूशन वहां पर बाड़बंदी करने से नहीं निकल सकता। वो सोल्यूशन वहां पर टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर से हमला करने से नहीं निकल सकता। वो सोल्यूशन अपने देश को, जिसको आप अपने देश का हिस्सा समझते हैं, वहां पर एयरफोर्स का इस्तेमाल करके नहीं निकल सकता। ये बात समझने की है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान में बलोच होना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बहुत संगीन इशू है। आप बलोच हैं तो आपको पता नहीं है कि आप कब गायब हो जाएंगे। आपको पता नहीं है कि आपका वहां पर किस प्रकार से हनन हो जाएगा, और किस प्रकार से आपको, जैसे मेरे जो पत्रकार मित्र हैं जो वहां से बलोचिस्तान से आए हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। देखिए, आपको ये 1948-47 में भी जब बात हुई थी, माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और इनके सबके बीच में जब बात हुई थी, तो जिनके जो 5 छोटे छोटे हिस्से थे, उनको कहा गया था इकट्ठा एक बना करके और बलोचिस्तान को अलग देश बनाया जाएगा। ये बात निश्चित रूप से निर्णय लिया गया था इस बात का, और उसके बाद इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया कश्मीर को भी पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, बाय ट्रायल बाय फायर। तो ये मेरा मानना है कि जिस चीज की बुनियाद गलत जगह उस पर लगी हुई है, उसके बाद भी हालात बेहतर हो सकते थे यदि वो बलूचों की परेशानी को समझते, वो बलूचों की समस्याओं को समझते। उनका आप देख लें, इनका नेशनल जीडीपी और नेशनल अर्निंग क्या है और बलोच की क्या है। इनकी नेशनल जो इंडेक्स है पढ़ाई का, वो पाकिस्तान में क्या है
और बलोचिस्तान में क्या है। हर चीज में बलोचिस्तान पिछड़ा हुआ है, हर चीज में बलोच सबसे पीछे हैं। और हर जगह, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो और कोई चीज है, चाहे वो पुलिस या आर्मी है, वहां पर पंजाबियों का बोलबाला है। आप ये जो हत्याएं हुई हैं उसमें एक और बात नोटिस करिए, और वो बात नोटिस करने वाली राजीव ये है कि ये सब पंजाब बहावलपुर के थे। ये बात आपने पहले देखी है कि बसों में से भी वहां के लोगों को उतार करके खत्म किया जा रहा है। जब भी कोई हमला होता है किसी कॉन्वॉय के ऊपर, वहां पर पंजाबियों को सिंगल आउट करके, उसकी वजह है राजीव, उसकी वजह यह है कि पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान को पिछले 70, 75, 78 साल तक पूरी तरह से डोमिनेट और एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया है। कोई भी एक्सप्लॉइटेशन के साथ आप किसी को भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये मेरा बहुत फर्मली ये मेरा मानना है, और इसका समाधान अभी भी फोर्सेबल उसके अंदर नहीं है। ये जो 70-80 हजार बलोच जवान गायब हैं, यंग बलोचीज गायब हैं, उनका पता बताना पड़ेगा। मेहरांग बलूच ने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो नहीं भी रहे हैं तो आप कम से कम उन्हें उनके मॉर्टल रिमेन्स हमें दे दें, ताकि हम उनका आगे और जो हाँ, मेहरांग बलोच ने ये लड़ाई शुरू की थी अपने पहले उनके फादर का जब मर्डर हुआ, उसके बाद उनका भाई जब गायब हुआ, तब उन्होंने शुरुआत की थी इसके बलोचों को ढूंढने की। हालांकि भाई वापस आ गया, लेकिन ये मुहिम को आगे बढ़ा दिया। खैर, हुसैन जावेद का मैं रुख कर लेता हूं। हुसैन जावेद, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी ट्रुथफुल। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान को अपना नहीं मानता? अब तक इस बात को पाकिस्तान समझता है? और क्या ये मान सकते हैं आप कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर इलीगल ऑक्यूपेशन है? बिल्कुल भी कोई इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं है। और अगरचे ये बात जो है ये तवातर के साथ इंडिया के चैनल्स पे कही जाती है इस तरह से कि कल्लात में ये हो गया था और जो पूरा बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता ही नहीं था, तो ये बिल्कुल फैक्ट्स के बिल्कुल खिलाफ बात है। कल्लात एक स्टेट है और आज का जो सूबा है उसमें ये सिर्फ एक जिला है। उसमें भी जो उनके हुक्मरान थे उन्होंने इल्हाक के ऊपर साइन कर दिए थे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर साइन कर दिए थे। उनके भाई ने इस बात से अपनी सहमति नहीं दिखाई थी और उन्होंने स्टेट के खिलाफ जो थे वो जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई और वो अफगानिस्तान चले गए। बाकी आप अगर कोयटा साइड की बात करें, आप अगर जोब की बात करें, आप बिल्कुल साउथ के इलाके में जाएं, आप बेशक चागी की साइड पे जाएं जो बिल्कुल ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, कहीं से भी 1947 के अंदर कोई ऐसी आवाजें नहीं उठी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं जाना या हमने आजाद रहना है। तो ये तो बिल्कुल ही एक अजीब नोशन है जो इस तरह सामने आता है। तो क्या 1947 में जब डिवीजन हुआ था तभी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, या कि बलूचिस्तान कुछ वक्त बाद बना? मुझे बस इतना बताइए सर। 1948 के अंदर भी वहां पर इस तरह के इश्यूज रहे थे, लेकिन इन द एंड जिन्ना साहब की लाइफ के अंदर ही उसी टाइम में ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल साहब ने अभी बात की ड्यूरन लैंड की, तो अगर आप हमारा और ईरान का बॉर्डर देखें सर, ये ड्यूरन लाइन तो नहीं है, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर वो हमारी नहीं, वो अफगानिस्तान के रेफरेंस में कहा था। जी ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अभी जो है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा, जो सबसे ज्यादा बात समझने की है कि लेटेस्ट इस वक्त जमीनी हकायक है, तो उस पे अगर हमारे दोस्त उस पे भी जरा चर्चा कर लें कि दहशतगर्दी का ग्राफ पिछले 2-3 हफ्ते में, चाहे वो KPK है चाहे वो बलूचिस्तान है, यहाँ पर वो रॉक बॉटम हो चुका है। मैं हुसैन भाई मैं यहां पर आपके साथ हूं। दहशतगर्दी, आतंकवाद, इसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल बस इतना है, क्या बलूचिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर माना जाए या नहीं माना जाए? क्योंकि बलोच लगातार यही आवाज उठा रहे हैं। राजे भाई, मैं आई थिंक इसके ऊपर ना अपना टेक दे चुका हूं कि 1947-48 में जो कुछ हुआ वो सारे सूबे की जुबान नहीं थी, वो सिर्फ कल्लात का एक छोटा सा सेक्शन था। ये प्रूव होता है कि ये इलाका हमारे स्टेट का हिस्सा है और बलोचों का पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना यहाँ पे जो भी हमारी वो उम्मीदें हैं उनका हक। अमर मस्तिगंज, आपका वक्त। जी देखे, इन्होंने अभी कहा कि खान कल्लात की बात की। उनके जो पोते हैं सुलेमान दाऊद,
वो एग्जाइल में है लंदन में, समझ रहे हैं? उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये इन्होंने किस तरीके से इलीगल ऑक्यूपाई किया। मेरे घर में जी, मेरे घर में सिंध में हमारे घर से हमने मीटिंग हुई थी और हमने पूरे सिंध के बलोचों ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था। मेरे घर पे कराची में बलूचिस्तान का परचम जो है 47 अगस्त से 27 मार्च तक लहराया गया था। भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, इन्होंने तो जबरदस्ती कब्जा किया है। अगर आप किसी को जबरदस्ती कब्जा करते हैं फिर आप उसके साथ नरमी से, भाईचारगी से, अच्छाई से चलते हैं। इन्होंने तो पहले दिन से कहा कि हम इनसे डंडे के जोर पे हम इनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। देखें, हर गुलाम की जिंदगी में एक वक्त ऐसे आता है जब सब गुलाम एक होके कहते हैं कि अब हमें गुलामी मंजूर नहीं है। वो वक्त बलूचिस्तान में आ चुका है। और ये बलूचिस्तान के ये जब बात करते हैं ना, ये समझते हैं कि सिर्फ 7 लाख बलोच हैं बलूचिस्तान में तो हम इनसे निमट लेंगे। ये तो किसी बलोच इलाके में जा भी नहीं सकेंगे, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो सदर्न पंजाब हो, चाहे वो ईरान जैसे आपने देखा, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां पर भी बलोच है। देखें, ये हमारे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। ये हमारे पूरे 3 करोड़ से ज्यादा बलोच इनसे नाराज है, हद से ज्यादा। ये बात करते हैं कि बैरूनी कुव्वत आया हुआ है बलूचिस्तान में। सबसे बड़ी बैरूनी कुव्वत तो इनका फौज है। इनको ये शर्म नहीं आती है कि ये बात करते हैं बैरूनी कुव्वत, बैरूनी कुव्वत। सबसे बड़े तो आप बैरूनी हैं। आपको किसने बुलाया बलूचिस्तान में? यू आर नॉट वेलकम देयर। आप क्यों रियलाइज नहीं करते हैं भाई? ये बात है, सच हकीकत बात ये है। और हम लड़ते रहेंगे इनको जब तक हम एक से एक करके नहीं निकालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और तो उस दिन मंजूर पश्तीन ने कहा था कि ये जो है इनकी पत्नी निकाली गई थी ढाका में, लेकिन अब के हम इनकी चमड़ियां निकालेंगे, अब के हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये हमने फैसला किया हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। जी जी। बलोच और अफगान जो है एक हैं, हम और पश्तून एक हैं। ये लोग कभी हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये अपनी खामख्याली छोड़ दें। मेजर जनरल अनुज माथुर, 30 सेकंड आपके। क्या खत्म होती हुई नहीं दिखती ये अदावत, ये लड़ाई, ये झगड़ा? क्या बलूचिस्तान की आजादी ही बलोच अब आखिरी मान के बैठे हैं? बिल्कुल ये खत्म होगी नहीं। ये जो उनको लग रहा है कि ये ग्राफ नीचे आ गया है, दिल बहलाने के लिए ख्याल बेहतर है। लेकिन हम सारा चाहते हैं, पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में शांति होनी चाहिए। यहाँ से दहशतगर्दी निकलनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी निकलने का जो रास्ता है वो सही निकालना पड़ेगा। जो बंदूक के जोर पर दहशतगर्दी आप नहीं हटा सकते हैं, ये मेरा पूरी तरह से मानना है सेना को। और जहां तक प्रश्न आपका ये है कि यहाँ क्या खत्म होने वाला है, नहीं मेरा जवाब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुसैन जावेद, लास्ट कमेंट आपका। जी, आखिरी कमेंट सर, एक लाइन में, कि अभी मेरे जो सहाफी दोस्त हैं उन्होंने इतना लंबा अपना भाषण दिया, हिस्ट्री बताई, सब कुछ किया, लेकिन जो ये बेचारे 6-7 गरीब लोग मरे, इनकी मजम्मत नहीं की। मैं बस ये हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, चलिए, हम नहीं करेंगे भाई, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करें हम? आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा है कि हम आपकी मजम्मत करें? हमारी लड़कियों की आप आके दुपट्टा छीनते हैं और आप समझते हैं हम मजम्मत करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बहुत नाराज हैं आप लोगों से।